चले भाई, तो हम लोगों ने कल जो शुरू किया था वो हमने क्या पढ़ाया था कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, अब उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप लोग अपना फॉर्मेट में देख लीजिए। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे बड़ी एक्टिविटी है। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमने कल सीखा था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैसे निकालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऐड करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। जितने भी नॉन कैश आइटम है, ठीक है, उनको वापस ऐड कर देंगे। उन्होंने हमारे प्रॉफिट को जबरदस्ती कम कर रखा है। और जितने भी हमारे नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं, नॉन ऑपरेटिंग आइटम कौन से होती हैं, जो हमारे प्रॉफिट को जबरदस्ती कम कर रखे हैं, यानी वो आइटम, वो एक्सपेंस या लॉसेस जो कभी कभार होने वाले हैं या जिनके बिना भी हमारा बिजनेस चल सकता है, वो हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होते हैं। तो उनको अगर एक्सपेंसेस हैं तो वापस ऐड करेंगे और इनकम्स है तो उनको लेस करेंगे। तो हमने जैसे चीजें देखी है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है, क्योंकि इसके बदले में ना तो कैश जाता है ना आता है। ऐसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, एमोर्टाइज। एमोर्टाइज वर्ड यूज करते हैं इंटेंजिबल एसेट जो होती हैं जिन पे हमें डेप लगता है, तो इंटेंजिबल एसेट पर डेप ना बोल के हम उसको क्या बोलते हैं, एमोर्टाइज बोलते हैं। इसलिए उसको भी वापस ऐड कर दिया, वो भी नॉन कैश एक्सपेंस है। आगे इंटरेस्ट पे किया हमने बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट पे। जो हमने इंटरेस्ट पे किया है वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। ठीक है, क्योंकि फाइनेंस के सोर्स हैं तो फाइनेंसिंग में आएगा, यहां से हटाएंगे और ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसलिए वापस ऐड कर दिया है। उसके बाद है जितनी बोरोइंग्स हैं, चाहे मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया चाहे मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया, तो लोन पे जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो वो वापस ऐड हो गया और कहां पे दिखाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि वो सोर्स ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है। ठीक है, आगे जितने भी अंडरराइटिंग कमीशन या शेयर इश्यू एक्सपेंस है, इनको हम राइट ऑफ करते हैं। तो आपने सीखा है कोई भी चीज हम राइट ऑफ करते हैं प्रॉफिट से करते हैं, तो प्रॉफिट से राइट ऑफ कर रहे हैं, तो राइट ऑफ करने में ना तो पैसा जाता है ना पैसा आता है, इसलिए उसको वापस ऐड किया जा रहा है। ठीक, फिर आगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपने फिक्स्ड एसेट बेची है, उससे लॉस हुआ, लॉस आपके नुकसान है, लेकिन नुकसान की वजह से ना तो पैसा जाता है ना पैसा आता है, तो ये भी नॉन कैश एक्सपेंस है, इसलिए वापस ऐड हो गया। ठीक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बढ़ गए। ठीक, तो आपने क्या किया, प्रॉफिट को कम कर दिया, लेकिन प्रोविजन की वजह से ना तो पैसा जाता है ना पैसा आता है, इसलिए उसको वापस ऐड कर दिया। प्रोविजन हम ये मान के चलते हैं, अनुमान लगाते हैं इतना पैसा मुझे आगे फ्यूचर में नहीं मिलेगा, लेकिन ये कहीं पे लिखा हुआ थोड़ी है कि वो उससे पैसा मेरा जाएगा ही जाएगा, तो इसलिए नॉन कैश एक्सपेंस वापस ऐड हो गया। लेस क्या हुआ, इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, रेंट मिला, तीनों मेरी इनकम है लेकिन नॉन ऑपरेटिंग है, क्योंकि बिजनेस की रेगुलर इनकम नहीं होती है ये, इनके बिना भी बिजनेस चल सकता है, इसलिए लेस हो गई। और ये तीनों इनकम कहां पे दिखाई जाएंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग में क्यों आएंगी, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, तभी तो मुझे ये इनकम मिल रही है। मैंने लोन दिया है किसी को, तभी तो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। मैंने कहीं किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाया, तभी तो मुझे डिविडेंड मिल रहा है। मैंने कोई जमीन खरीदी है, तभी तो मुझे रेंट मिल रहा है, इसलिए वो लेस हो रही है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अगर मेरा कम हो रहा है तो वो भी मेरा फायदा होता है, लेकिन उसकी वजह से मेरे पास ना तो कैश आता है ना जाता है, इसलिए वो भी लेस हो गया। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो हम फिक्स्ड एसेट हमारी उस पर जो हमें गेन हो रहा है वो भी हमारा प्रॉफिट बढ़ता है, लेकिन उससे कैश ना तो आता है ना जाता है। सेल से आता है लेकिन प्रॉफिट से कोई अलग से पैसा नहीं आता है, इसलिए वो भी लेस हो गया। इन सब चीजों को एड और लेस करके हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। प्लस में आया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, माइनस में आया तो ऑपरेटिंग लॉस होगा। और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको निकालना मैंने रेशियो वाले चैप्टर में भी समझाया था, तो उसको भी आप ध्यान कर सकते हो। ठीक है, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद वर्किंग कैपिटल में चेंजेस कहां से आता है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में जो चेंजेस आती हैं उसकी वजह से चेंजेस होता है, उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल में चेंज आना, क्योंकि वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में चेंज आता है, वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। ठीक, अब उस वर्किंग कैपिटल की वजह से पैसा आ रहा है तो ऐड करेंगे, पैसा जा रहा है तो लेस करेंगे। तो देखो, अगर आपकी करंट एसेट कम होती है, मेरे डेटर कम हो गए, मेरा स्टॉक कम हो गया, तो इसका मतलब मेरे पास पैसा आ रहा है, इसलिए उसको ऐड करेंगे। और मेरी करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रही है, मेरे बिल्स पेबल बढ़ गए, क्रेडिटर बढ़ गए, इसका मतलब पैसा आ रहा है, तो भी मेरा क्या हो जाएगा, इनफ्लो है, इसलिए ऐड हो जाएगा। करंट लायबिलिटी का बढ़ना और करंट एसेट का कम होना मेरा इनफ्लो है, इसलिए ऐड हो गया। और इसी का अपोजिट करूंगा तो मेरा क्या होगा, आउटफ्लो होगा, इसलिए वो क्या हो गया, लेस हो गया। ठीक, तो इसको एड और लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इनको एड और लेस करेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, क्या आ जाएगा,
कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक, अब उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लोग ऐड लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड, लेस इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड के ब्रैकेट में लिखा हुआ नेट टैक्स। तो नेट टैक्स कैसे निकालती हैं, नेट टैक्स निकालते हैं टैक्स पेड माइनस रिफंड ऑफ टैक्स। जो हम टैक्स पे कर रहे हैं उसमें से जो टैक्स गवर्नमेंट से वापस आना है वो हम वापस नहीं लूंगा, उसी को एडजस्ट करके बाकी का टैक्स मैं पे कर दूंगा। भाई आप, मैंने किसी से 500 रुपये उधार लेने हैं, 500 रुपये लेने हैं, ठीक है। अब उसको मैंने 500 रुपये लेने हैं और उसको मैंने 2000 रुपये देने हैं, तो मैं उसको क्या 2000 दूंगा तब अपने 500 लूंगा? नहीं, मैं उसको क्या करूंगा 1500 रुपये दे दूंगा, तो उसका पैसा एडजस्ट हो गया ना। ऐसे ही गवर्नमेंट से मुझे जो रिफंड आना है वो मैंने क्या किया, टैक्स पेड में से माइनस कर दिया, तो नेट टैक्स जितना आएगा वो हम माइनस करेंगे। क्लियर है? ठीक। दूसरी चीज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, हम लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम थी तो वो ऊपर क्या की थी, लेस कर दी थी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस थे वो हमने क्या कर दिए थे, ऐड कर दिए थे, क्योंकि वो हम कह रहे थे कि हमें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना था। लेकिन एक्चुअल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जितने भी हमारे खर्चे या इनकम है उनका कोई अलग से कोई एक्टिविटी तो है नहीं है, ठीक, और उनकी वजह से ही पैसा तो आ ही रहा है या पैसा जा रहा है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, अब नीचे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद हम लोग उसको ऐड और लेस कर देंगे। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है तो उससे कैश आ रहा है इसलिए उसको ऐड कर देंगे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है तो उसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि उससे पैसा जा रहा है। लेकिन साथ के साथ एक चीज ध्यान रखेंगे, कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम या एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस है वो हमारा इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। जैसे मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिला मशीनरी की वजह से, मेरी मशीनें खराब हो गई थी, उसका मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो मशीनरी किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, तो उसका इंश्योरेंस क्लेम भी किससे रिलेटेड होगा, इन्वेस्टिंग से। तो वो वाली इनकम में नीचे ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि वो इनकम कहां दिखाई जाएगी, इन्वेस्टिंग में दिखाई जाएगी। लेकिन मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिला गुड्स के वजह से, तो गुड्स तो मेरे ऑपरेटिंग थे, तो उसका इंश्योरेंस क्लेम भी मेरा क्या होगा, ऑपरेटिंग, इसलिए वो नीचे ऐड हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम मेरी नीचे ऐड होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस मेरे नीचे लेस हो जाएंगे, लेकिन वो तभी होंगे जब वो सिर्फ ऑपरेटिंग से रिलेट करेंगे, इन्वेस्टिंग या फाइनेंस से रिलेटेड नहीं करते होंगे। इनको ऐड और लेस करके जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, अगर प्लस में आया तो लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, माइनस में आया तो लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ में आ गया? एक चीज और समझ लीजिए, टैक्स में जो दो चीजें होती हैं, एक होता है मेड, एक होता है पेड। जो मेड होता है वो करंट ईयर वाला टैक्स होता है, और जो पेड होता है वो प्रीवियस ईयर वाला टैक्स होता है। करंट ईयर वाला टैक्स मेड होता है और प्रीवियस ईयर वाला टैक्स पेड होता है। तो मेड हम ऊपर ऐड करते हैं और पेड हम नीचे माइनस करते हैं। तो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो मैंने आपको समझाई है।